औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बआवाज़े बुलंद। सबसे पहले तमाम बादाखारान विलायत को जिस हुसैन की बराबरी कोई नहीं कर सका उसकी बराबरी करने वाली मस्तूर के ज़हूर पर दिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न मनाने आए हो या बिगाड़ देने, तो फिर चेहरों पे जश्न लिख लो। हाँ, हर सफ़ाए रुखसार जो है उससे मवद्दत टपकती नजर आनी चाहिए। जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल होना चाहिए। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि जो जश्न इस वक्त अफलाक पे हो रहा है वो जमीन पे उतर आए। वजहुल्लाह की बेटी का जश्न है। फरिश्ते भी वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी, और जश्न के बाद रवेश फिरदौस पे चलेगी और वजहुल्लाह देखेगा कि मेरी जीनत के जश्न पे किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है और कहाँ गुलाब खिला हुआ है। सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं 5 मिनट तमहीद के लिए और फिर मैं अपने मकसद की तरफ रवाना हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस आयत में एक हुक्म अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को दिया और साथ फौरन दूसरा हुक्म उम्मत को दिया। रसूल से कह रहा है फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम में, और हमसे कह रहा है वह है सोमा कुन तुम फवल्लू वजूहकुम शतरा। फरमाया ऐ मेरे हबीब, और रसूल को यह हुक्म ऐन हालत नमाज में मिला कि ऐ मेरे हबीब अपना रुख फेर ले मस्जिदुल हराम की तरफ। अल्लाह अकबर। क्योंकि रसूल की यह ख्वाहिश रही थी कि अब किबला बैतुल मुक़द्दस को नहीं बल्कि उस घर को होना चाहिए जहां मेरा भाई आया। तो रसूल की इस ख्वाहिश को ऐन हालत नमाज में अल्लाह ने रुकू में हुक्म दिया। हाँ, बहरहाल मैं उस हकीकत की तरफ नहीं जाना चाहता कि मेरा मौजू और है। और फिर हमसे कह रहा है वाह है समा कुन तुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, तुम भी जहां जहां भी हो अपना मुंह काबे की तरफ कर लो। हाँ, वो लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है शत्र, जिसका तर्जुमा तरफ, जानिब, समत, जेहत, ये सारे इसके लुग़वी और लफ्ज़ी मानी हैं। लेकिन जो मेरा खिताब अक्सर सुनते हैं उनसे पता है कि गज़ल फर्ज सोच के बीमारों से खिताब नहीं करता, ख़रीदारों से खिताब होता है मेरा। जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद है वो मेरे साथ कदम मिला के चलें। शत्र के नदीम में अदद निकालता हूँ, जमा करना कितने बनते हैं। शीन के 300, तोए के 9, रे के 200, कितने हुए? 500। ऊंचा बोलो, 500। 5 और 9 14 नहीं होते? यानी आयत का बातिन बता रहा है कि हकीकी किबला 14 है। अल्लाह अकबर। हाँ, बस
गो के बेगम ये माहौल मुझे लग नहीं रहा खरीदारी वाला, पर जितने चंद खरीदार बैठे हो तुम्हारे लिए बात शुरू करने लगा हूं। सर उठाना, शत्र के लफ्ज ने बताया 14 है। मिराज के जिक्र में अल्लाह ने कहा है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब जाहिर में तो हर कोई तर्जुमा जानता है कि तस्बीह के लायक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द को सैर कराई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, आखिरी किनारे वाली मस्जिद तक। अब जाहिर में मस्जिदुल हराम काबा सामने आता है, कहते हैं मस्जिद अक्सा ऊपर कहीं आखिरी किनारे पर मौजूद है। मुझ पर तफसीर बिर्राय का इल्जाम न लग जाए, अल्लामा सैयद अहमद नजफी मुजतहिद परस्तों को मुजतहिद की बात सुनाने लगा हूं। वो कहते हैं कि हर जाहिर का बातिन भी होता है, कोई जाहिर बातिन के बगैर नहीं, कोई बातिन जाहिर के बगैर नहीं, और दोनों पे ईमान ना हो तो ईमान अधूरा है। तो जाहिर में तो काबा और वो मस्जिद है, तो बातिन क्या है? अल्लामा सैयद अहमद नजफी लिखते हैं बातिन में मस्जिदुल हराम अली है, मस्जिद अक्सा कायम ज़माना है। अल्लाह जो तो अब इनका तो सजाद किबला होना मुसल्लम है, मगर मैंने आज चक्री के इस मिंबर से एक और किबला बताना है। हाँ, पिछले माले वालों, तुम्हें दाद की छुट्टी दे सकता हूं हाथ उठाने की नहीं। हाँ, हाथ उठाते रहना कभी कभी, और वो भी एक मुजतहिद की ज़बानी जिनके नाम के साथ अल मुजतहिदुल अकबर फ़क़ीहुल उम्मत लिखा जाता है, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी रिज़वानुल्लाह अलैह। उन्होंने जिसका जश्न आज मनाने आए हो, इस बीबी का जिक्र करते हुए कहते हैं वल्लै तो वजही शतरा क़िबलतिल वरा। जागना खुदा के लिए। हाँ, मुझे अफसोस ना होने देना कि बेमहल इल्म की मंडी सजा ली थी मैंने। वल्लै तो वजही शतरा क़िबलतिल वरा व मन बिहा तशर्रफत उम्मुल वरा। वो कहते हैं लोगों, मैंने अपना मुंह फेर लिया है उस बीबी की तरफ जो वरा का किबला है। अल्लाह अकबर। इधर वालों समझ आ रही है बातें? अच्छा चौधरी अरशद, वरा क्या है? बस नबील यूं समझ लो कि खुदा और 14 को छोड़कर जो है वो वरा है। जी जी, मैंने इसलिए हवाला भी दे दिया, मुजतहिद का नाम भी बता दिया। हर्फ की खयानत कोई साबित कर दे तो अपनी शहर खुद ना काटूं, मेरे नुत्फे में शक करना। आगे हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ से इंपोर्ट होती है, वहां से मंगा लेना। वल्लै तो वजही शतरा क़िबलतिल वरा, मैंने वरा के किबला की तरफ अपना रुख फेर लिया है। उम्मुल कुरा मक्का का नाम है, शहरों की मां, बस्तियों की मां। वो कहते हैं इस उम्मुल कुरा में एक किबला जो है, वो कहते हैं जानते हो इसको शरफ भी अली की इसी बेटी के सदके मिला है। अल्लाह जो घबराहट तो नहीं ना तारी हो रही? हाँ, आगे एक एक लफ्ज में असरार के जहान छुपे हुए हैं, लेकिन साहिबाने इशारत के लिए। हाँ, कुतुबो मुहीते आलमिल वजूद, देखते मेरी तरफ है ना, कुतुबो
मुहीत आलमिल वजूद फी क़ौसैन नुज़ूल वस्सऊद। वो कहते हैं ये बीबी आलम वजूद के मुहीत में वो कुतुब है कि वजूद जिसके गिर्द तवाफ करता है ना। आलम दुनिया की जगह हम बात नहीं की उन्होंने, आलम बशरियत की नहीं, आलम मलकूत की भी नहीं, आलम जबरूत की भी नहीं, आलम लाहूत की भी नहीं, आलम वजूद, यानी जहां जहां वजूद है। पता नहीं किसके बल्ले क्या पड़े हैं, जहां जहां वजूद है उसका कुतुब अली की ये बेटी है। हाँ, एक मुजतहिद की ज़बानी हमेशा इनको बता रहा हूं, आज वाली मखदूमा को, मुखद्दरा को, मुबज्जला को, मुअज़्ज़मा को आलम वजूद का कुतुब कहा है उन्होंने। क़ौसैन नुज़ूल वस्सूद, दो कौसें होती हैं, मैं मुख्तलिफ मजालिस में आपको बता चुका हूं। एक कौस नुज़ूल है, एक कौस सऊद है, यानी अर्श छोड़ के जमीन पे आना, फर्श छोड़ के अर्श की तरफ जाना। ये कौस नुज़ूल, ये कौस सऊद। वो कहते हैं फिर नुज़ूल काबतुर रज़ाया व फिस्सऊद क़िबलतुल बराया। वो कहते दुनिया वालों तुम्हें कौस नुज़ूल में तो ये उम्मुल मसाइब दिखाई देगी, लेकिन कौस सऊद में देखो जो जो खुदा ने बनाया है उसका किबला नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बैठे हो या चले गए हो? असल में मसला ये है, उस दौर में पैदा हुए हैं हम जिस दौर में हर शिया के मेदे को अली रास नहीं आता, और मैं तो फिर अली की बेटी के फदाइल पढ़ने लगा हूं। हाँ, उसी को ही बर्दाश्त होंगे जिसके मेदे में पहाड़ से ज्यादा मजबूती और पायदारी होगी, वरना बात फिर सर से गुजरती चली जाएगी। वो देख कौस नुज़ूल में उम्मुल मसाइब है, लेकिन कौस सऊद में यानी आलम अर्श पे देखो क़िबलतुल बराया, जो जो अल्लाह की परकारे तकवीन से वजूद में आया है उसका किबला है। ये बल बाबो हित्तन फिल खताया मौइलुल हिबात वल अताया। यकीन मानो मेरी इल्मी कदो कामत बहुत छोटी है, बात उस खानदान के लिए बैठा हूं जो इदराक से कहीं ऊंचे हैं। खुदा की कसम, जो भी कायनात में इनको माने फिरता है वो इनके जाहिर को देखकर मानता है। हाँ, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगम वो खानदान है, आदम भी सोचे तो दिमाग पे छाले पड़ जाते हैं जी। और याद रखना, ये तो मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, तुम्हें उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, हत्ता के ज़ाकिरीन तक भी बताते हैं कि अली के लहजे वाली थी ये। तुम उस लहजे को उर्दू वाला लहजा समझते हो, हालांकि अरबी और उर्दू के लहजे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये मकसद नहीं है कि सौती तासुर अली जैसा था। किसी और खतीब का अगर सौती तासुर मुझ जैसा हो और कहीं कैसेट चल रही हो तो तुम देख के भूल सकते हो ना कि गज़नफ़र बोल रहा है। यह है सौत का मिलना, ऐसा नहीं कि अली से सौत मिलती थी। मतलब यह है जो तासीर अली की आवाज में थी, जी, ऐन बैन वही तासीर इस मुखद्दरा की ज़बान में थी।
तो हमेशा जगह में एक लफ्ज कह के मैं आगे गुजर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि यहां हर एक के पल्ले नहीं पड़ेगा। कभी तन्हाई में बैठकर बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचिए जरूर कि क्या कहा है मैंने। बस यूं समझ लो कि हैदर खुदा की खुदाई में दो हैं, एक मैदान का हैदर है, एक पर्दादार हैदर है। अल्लाह जो लाइट के पीछे बैठे हो, बात समझ आ रही है ना? क्या कहा मैंने? एक मैदान का हैदर। चलो ये अगर कुछ लोगों ने खरीद लिया है तो फिर हम एक और जुमला बोल देता हूं। मैदान का हैदर जुल्फकार से मारता है, पर्दादार हैदर खुतबों की तलवार से मारता। अल्लाह अल्लाह। ये मुझ पे एहसान किया है नारे का या नजफ वाले पर? हाँ, इस नारे से कोताही ना किया करो ना, इसमें डंडी मारना। डंडी मारोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें बड़ी जरूरत पेश आएगी इस नाम की। और फिर उस वक्त उसी जबान से याल ही निकलेगा जो दुनिया में कहती रही है। हाँ। जियो। बात कहां थी? हाँ, नहीं, ये तो बाद में एक जुमला मोतरजा के तौर पर मैंने बोल दिया। सर उठाना, वो कहते बल आए थे ना कुरान में। बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा से कहा था, बनी इसराइल भी अजीब जगम टेढ़ी कौम थी जिनके मेदे को आसमानी रिज्क रास नहीं आया। करीमुल्लाह से कहने लगे उदुलना रब्बका युखरिजना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, अल्लाह से कहे जमीन वाले रिज्क दे हमें। तो फिर अल्लाह ने शर्त क्या रखी? ओ सामने जो बस्ती नजर आ रही है इसमें दाखिल हो जाओ, अरीहा नामी बस्ती, लेकिन एक शर्त के साथ दाखिल होना। क्या? वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मोहसिनीन। दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना। नहीं, मेरा चैलेंज है जहां तक इल्म है ले जाओ। अरीहा फलस्तीन में, कभी फलस्तीन में काबा रहा है? कोई किबला रहा है? कोई बैतुल मुक़द्दस, कोई बैतुल लहम, कोई मूसा और हारून के घर, यही किबला थे। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना। वक़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ता बख्शिश, गुनाहों की बख्शिश मांगना। नग़फिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताएं, तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। अब चक्री वालों, पिंडी वालों, चकवाल वालों, इसराइली वो हैं जिन पे 50 नमाजें वाजिब थीं, और 5 नमाजों के घमंडी हो। 50 नमाजें पढ़ पढ़ के गुनाह नहीं बख्शवा सके। अल्लाह कहते हैं एक सजदा करो, दरवाजे को गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो क्या था यह दरवाजा? तेरे मौला अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला क्या तलिस्म था उस दरवाजे में कि वहां सजदे का हुक्म मिला? सारे उठाना, दिल में या अली अदरिकनी भी कहना। फरमाते कोई तलिस्म नहीं था, ये अलम गवाह है, मिंबर पे हाथ हैं, जशन अली की जीनत का है। इन सब की कसमें खा के
खुदा की अदालत तक की जिम्मेदारी से हसन फिर कह रहा है, तुम्हारा 11वां इमाम कह रहा है मसल्लल्लाहु अला ज़ालिकल बाब मिसाल मुहम्मद व अलीयन, उस दरवाजे पर अल्लाह ने मेरे नाना मोहम्मद और बाबा अली की तस्वीरें लगाई हुई थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। नहीं, अब यहां एक बात कहना नदीम मुझ पे वाजिब हो गई है नबील, ना कहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। फिर क्या ख्याल है, बीमार देखना है या कहूं? पिछले नहीं सुनना चाहते तो फिर बोलो ना, कहूं? तुम ना भी कहते तो मैंने कहनी थी, क्योंकि जिसका नमक खाता हूं उसका भी तो हलाल करना है ना, और मेरी रगों में नमक है शाह नजफ का। बनी इसराइल वालों के सजदे में अली की तस्वीर आए, उनकी इबादत बातिल नहीं होती। तेरी नमाज में आ जाए, तेरी नमाज बातिल हो जाती है। जो अब मेरे ख्याल है हर बंदा मेरी बात समझ गया होगा। उस दरवाजे का नाम रखा गया बाबे हित्ता, बख्शिश वाला दरवाजा। वो जाहिर था तो इसका बातिन भी तो दगम होना चाहिए कोई। अब हमेशा बातिन क्या है इसका? अब मेरी उंगली पकड़ो, यहीं बैठे बैठे चश्मे तसव्वुर से 1400 साल पीछे की जस्त लगाओ। मुल्क इराक है, शहर कूफा है, मिंबर अबियद है, ऊपर किबरियाई का बदन है, मुंह में बेजबान की जबान है। अली फरमा रहे हैं अय्युहन्नास नहनु बाबो हित्तन, वो हित्ता वाला दरवाजा हम हैं। अल्लाह अकबर। हाँ नहीं, ये मोहल्ला थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है, पिछले फिर भी अब जाग गए हैं। अली ने ये नहीं फरमाया अना बाबो हित्ता कि मैं बाबे हित्ता हूं, नहनो हम। नहनो की अदद जानते हो? ये भी बड़ा एक इल्मी लतीफा है। अना मैं, वही अना जबर के साथ मैं, नीचे जेर लगा दो इन्ना, इसका माना भी हम। इन्ना अनज़लना हो फिर लैलतुल क़द्र, हमने नाज़िल किया। इन्ना का माना भी हम और नहनो का माना भी हम। नून की अदद है 50 और जीम वाली है के हैं 8 और फिर नून है, फिर 50 50 50 100 और 8 108 और हक के अदद भी 108। हाँ, है के 8 अभी बताए और 2 नुक्ते वाले काफ के 100 हैं। तो हक और नाहनो एक दूसरे में पैवास्ता हैं। अगर शहनशाह ने फरमाया होता ना कि मैं बाबे हित्ता, तो शायद मैं चौधरी अरशद बात ना छेड़ता। उन्होंने फरमाया हम, तो फिर कुछ और भी तो शामिल होंगे। अब मुझसे न लड़ना, उस मुजतहिद से लड़ना। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फहानी से वो कह रहे हैं बल बाबो हित्तन फिल खताया व मौइलुल हिबात वल अताया। वो कहते हैं जाहिर में ये बाब हित्ता है, बातिन में हित्ता वाला बाब अली की बेटी है। अल्लाह हाँ सिर्फ बाब हित्ता, मौइलुल हिबात
वल अताया, अल्लाह का लुत्फ करम, अल्लाह के इनामात, अल्लाह के अतियात, अल्लाह की बख्शिश की पनाहगाह भी यही है। थक गए हो? अब जो मैं कहने वाला हूं, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा मौला सलाहियत दे समझने की, मानने की, और तुम मेरे हक में दुआ करना कि मैं हक बयान करूं हक वालों के सामने। जी जी, क्योंकि बात जगह वो आ गई है कि बड़े बड़े पहाड़ लरस जाएंगे, लेकिन हवाला भी मुझसे सुन चुके हो कि किसके, मेरी गुफ्तगू नहीं, मुजतहिद अकबर फकीहुल उम्मत का कौल बताने लगा हूं तुम्हें। फरमाते हैं इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ल खफी बिस्सित्र वल हयाए वत्तअफ्फुफे। वो कहते, हाँ पहले याद दिला दूं, हदीस कुदसी है, कुन तो कंजन मखफियन, अल्लाह कहता ना मैं कंज मखफी था, छुपाया हुआ खजाना था। आ गया ना ज़हन में? अब आओ मुजतहिद की तरफ। इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ल खफी, वो कहते हो जमाने वालों जब कंज खफी को बदन मिलता है तो अली की बेटी बनती है। बस मैंने जो कहना था मैं कह के आगे गुजर गया। इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ुल खफी है, कंज़ खफी जब मुमस्सल होता है, मिसाल में ढलता है। और आगे तौजीह भी बयान करती बिस्सित्र, कि क्यों कंज़ खफी है? पर्दे की वजह से। जैसे वो अपनी किबरियाई में पर्दादार जात, अल्लाह अकबर। अच्छा जगम, क्या हम जैसे बेइल्म भी अगर सोचे तो ये बात समझ में नहीं आती? जो मिसाल ही कंज़ खफी की है तो फिर उसकी ज़बान की तासीर क्या होनी चाहिए? फिर लिसानुल्लाह का लहजा हो या ना हो? और जो तौजीह तुम्हें सुनाई जाती है वो जाहिलाना तौजीह है कि चूंकि पर्दादार थी ना इसलिए बाप की आवाज अल्लाह ने अता कर दी। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, कायनात के आलिम बुलवा लो, रूए जमीन के बुलवा लो, और इधर से कूचा विलायत के सग को आवाज दे लेना। मैं कुरान से लेकर हदीसों तक अंबार लगा दूंगा दलीलों के। औरत की आवाज को शरीयत में पर्दा है ही नहीं, तो फिर आवाज छुपाने का मकसद क्या था? यानी बताना ही यही चाहती है तौहीद कि जो मैंने अली के मुंह में ज़बान रखी है वो अजराम फलकी के एक बेशऊर जर्म का नाम है। सूरज से क्या पर्दा है? हाँ अच्छा, इसकी शान ज्यादा है या इसकी पाक अम्मा की? बतौल की ज्यादा है ना। तो बीबी के सहन में सितारा नहीं उतरा था? मां को तारे से पर्दा नहीं, बेटी को सूरज से कैसे है? अच्छा ठहरो ठहरो, आज तक भी देहातों में रिवाज है, घरों में जानवर बांध लेते हैं, गाय भैंस बांधते हैं ना, मुर्गियां पाल लेते हैं। पर्दादार घरों में भी जानवर बंधे होते हैं, नर भी मादा भी। तो पर्दादार पर्दा क्यों नहीं करते उनसे? तो मुझे यही जवाब दोगे कि गज़नफर तो क्या ही ध्यान बक रहा है, जानवर हैं, बेशऊर हैं। सूरज जानवर से भी ज्यादा बेशऊर है। फिर उससे क्या पर्दा है? मालूम ना हो तो किसी मालूमात वाले से पूछ लेते हैं या मालकों से इल्तिजा करते हैं, आओ मैंने इसकी तहकीक की हुई है, अगर थके नहीं हो तो फिर सुना दूं कि क्यों सूरज डूबा। तुम्हारा दिल नहीं तो चलो फिर कभी बता दूंगा।
जबरन सुनाने की गज़नफर को आदत नहीं है भैया। हाँ, मेरे तो गिरबान के अंदर हाथ डालना पड़ता है कि कोई जवाहिर निकाल, क्योंकि यहां असरार बड़े चैन की नींद सोते हैं। हाँ, तलब जाहिर करोगे तो बताऊंगा, वरना उधार तो चलता ही है, आज भी चल जाएगा। आओ, तो जिहाद बहुत पढ़ी है मैंने। हाँ, लेकिन उनमें दो जल्दी जल्दी तो मैं बताता हूं। एक आलिम, चूंकि तकरीबन 8-9 तौजीहात मैंने हामिद शाह बेगम पढ़ी थी इसकी, उनमें दो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर दो में से भी एक जो है वो ज्यादा करीने अक्ल है। एक आलिम रब्बानी ने लिखा, सूरज ने पर्दा नहीं किया तो फिर छुपा क्यों है? उन्होंने कहा, तुमने रसूल की हदीस नहीं पढ़ी कि अन्नल्लाह वक्कल अला शम्स 70 अल्फ मलकन, कि अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है जो सूरज की नूरी तनाबें खींचकर मशरक से मगरिब और मगरिब से मशरक लाते हैं। बात तो मैं कह गया। वो कहते हैं जब चादर का पल्लू सर का वजहुल्लाह की बेटी के पाक सर से सूरज ने पर्दा नहीं किया, वज़अतल मलाइकत वअयदीहिम अला अयुनिहिम, फरिश्तों ने तड़प के हाथ आंखों पे रख लिए। अब जाहिर है तनाबें खींचते आ रहे थे, जब हाथ आंखों पे रखा तनाबें छूट गई, सूरज डूब गया। एक ये तौजी। और जो मुझे तौजी सज्जाद चौधरी अरशद ज्यादा पसंद आई है, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, मासूमीन के पास है। मैं दोनों तौजीहें तुम्हारी नजर कर रहा हूं, जो दिल को लगे वो मान लेना। वो कहते हैं कि मैंने तहकीक की कि अली की बेटी उस वक्त पढ़ क्या रही थी। थक गए हो तो छोड़ दूं। वो कहते हैं मैंने तहकीक के बाद ये देखा कि जालत तकराओ सूरत तकवीर, अली की ये मुबल्लगा बेटी सूरह तकवीर की तिलावत कर रही थी। और सूरह तकवीर की आयत है, चक्री वालों, इज़ा शम्स कुव्विरत। अल्लाह कहता है एक दिन सूरज बेनूर हो जाएगा, बस लिसानुल्लाह की बेटी के मुंह से निकला हो जाएगा, बेनूर हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ जाएगा, बस ये कहना था कि दरख्त मौला के कदमों में आ गया। जो तो बस मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, मजबूरी है। इधर वाले ठीक बैठे हैं। अच्छा, तो ये तासीर जबान में चूंकि कंज़े खफी की मुमस्सल है, याद है ना बात। इन्नहा तो मस्सलुल कंज़ल खफी बिस्तर, ये पर्दे में कंज़े खफी की छुपे हुए खजाने की मिसाल है। इसलिए और अगले जुमले में कलम ही टूट गई है, हद कर दी। अल्लाह अकबर। एक तो ये इतनी बड़ी रोशनी कैमरे की है, काफी सारा मजमा ही जो है वो आंखों से ओझल है। पिछले मले वाला ठीक हो? तो मस्सलुल गैबल मसूना ज़ातुहा, तो मस्सलुल गैबल मसूना ज़ातुहा,
तोरे बो अन सिफात ही सिफात हो। गैब की किस्में हैं। एक मुतलक गैब है और यहां उन्होंने गैब मसून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यूं समझो, एक लफ्ज़ होता है नदीम महफूज और एक लफ्ज़ है मसून। एक का मसदर हिफ्ज है, उसका मसदर सौन है। साना ये सोनो, सौना ने इसकी गर्दान है। मानी इसके भी हिफाजत वाले हैं, लेकिन हमें चाहता है कि हम महफूज और मसून में पता है क्या फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ अपने मुलाजिम को देता हूं कि इसे हिफाजत से रख ले, अब महफूज हो गई ना, यहां महफूज बोला जाएगा। और एक शय पर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता था किसी पर, वो मैंने अपने पास रख ली, ये मसून है। जो इसके पास थी वो महफूज है, जो मेरे पास है वो मसून है। काली की ये जो बेटी है, इसकी जात गैब मसून को पर्दे में जाहिर करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखो ना, इस बीबी के बहुत लेट आए निसार शाह जी, तकरीबन आखिरी लम्हात के करीब। खैर, दो जुमले जो रह गए हैं उसमें आप भी शामिल हो जाइए। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। एक छोटे बच्चे बैठे हैं, बल्कि ये इधर वाला और छोटा है, ये भी जानता है और नाम बीबी का जो है उसके मानी भी जानता है। क्या मानी है बीबी के नाम के? अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाप की बाप कौन है उसका? नहीं 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 नहीं, मैंने नाम नहीं पूछा। जिसके बारे में वमा यंते को अनिल हवा की जबान कहे, याली अंत ज़ैनुर रहमान, ए अली तू रहमान की जीनत है। अल्लाह अकबर, अली रहमान की जीनत, ये शाह मर्दान की जीनत। अल्लाह अकबर। अब डर भी लगता है, अपना डर नहीं, खुदा की कसम डर हड़ताल पे था जिस दिन गज़नफर की पैदाइश हुई है। अपना डर मुझे कुतल नहीं, तुम्हारा डर होता है कि ज़र्फ उलट ना जाए, छलक ना जाए, कोई मोमिन फिसल ना जाए। देखा, आज जश्न है ना, ईद है, अक्सर लोगों ने जीनत की हुई है ना। अब जीनत हटा दी जाए तो क्या कहा जाएगा? यही ना, ये शख्स बेजीनत हो गया। हाँ, अब देखो मैं यूं उल्टा जाऊंगा, ये बेटी ना हो अली बेजीनत होता है, अली ना हो वो बेजीनत होता है। अली एक की जीनत की जमानत, ये दो दो की जीनत की जमानत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पिछला माला ठीक है, जो चंद लोग बाहर बैठे हो ठीक हो, जीते रहो। हाँ, असल में ये तो खून है रसूल का। यानी कुछ साल सोहबत रिसालत का शरफ भी है और इसका नाम भी वही के साथ। हाँ बिल्कुल जमानत से कह रहा हूं, ये नाम, हालांकि रसूल के मुंह में जबाने वही है, अगर रसूल नाम रख देते तो भी हमारा ईमान होता कि वही ने रखा, लेकिन मायंते को अनिल हवा वाली जबान ने भी नहीं रखा। हाँ, सैयदा अली के पास लाई,
सब में हा, बेटी का नाम रखिए। फरमाया लम अकुल असबका अला रसूलिल्लाह। अली बादशाह ने फरमाया मैं रसूलुल्लाह पे सबकत नहीं कर सकता। जब रसूल मौजूद हैं वो रखेंगे। सरकार तशरीफ लाए, फिर बीबी लेके गई, बाबा बेटी का नाम रखिए। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए कहा, अली के इल्म में क्या कमी है? तेरा शौहर खुद दावा करता है आना इल्मुल्लाह, कि मैं अल्लाह का इल्म हूं, तो अली ने नाम क्यों नहीं रखा? बाबा मैंने कहा था। फिर क्या कहा अली ने? कि मैं रसूलुल्लाह पे सबकत नहीं कर सकता। रसूल ने मुस्कुरा के कहा लमा कुल्ले असबका अला रब्बी, फिर मैं अपने रब पे सबकत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह वो मेरी तरफ देखेगा, और जो खुद भी सो गया है और नसीब भी सोया हुआ है उससे मैं मुखातब नहीं हूं। भाई ये बात हो रही थी, जिब्रील आया, सरकार अल्लाह ने सलाम भेजा है और ये फरमान भेजा है, इन अल्लाह ज़य्यनल्लाहुल महफूज़ बिइस्मि ज़ैनबल कुबरा, कि मैंने अर्श को जीनत दी है तुम 5 नामों के साथ, और लोहे महफूज को जीनत दी है ज़ैनब कुबरा के नाम के साथ। अल्लाह जी। हाँ बच्चे बहुत लेट हुए हो आज तुम। हाँ क्या ख्याल है, छोड़ दूं? जो चुप हो। अच्छा क्या कहा? 5 नाम अर्श की जीनत, और ये नाम शादबाश लोहे महफूज की जीनत। जरा मैं चाहता हूं ये खुद पहुंचे तो अच्छा है, लेकिन बार मैंने आखिर जाहिर तो करना ही है। 5 नाम अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखे। क्यों? हम जैसों को ये बताने के लिए इस अर्श की निस्बत मुझसे है, मालिक ये 5 हैं। अब पहले पढ़ी ये बात या नहीं, मालिक ये हैं। अच्छा निसार शाह जी, चौधरी अरशद, साजिद, नदीम, ये तो हर शख्स जानता है, उसूल है। एक घर में 5 रहने वाले हों, जो सबसे छोटा होता है वो ज्यादा लाडला नहीं होता है। चारों बड़े अपनी अपनी मिल्कियत भी उसके नाम कर देते हैं। अब इन 5 में छोटा है हुसैन। यही वजह है, नहीं नहीं सोच के बीमारों का ठेकेदार गज़नफर नहीं है। जो अपना मुकद्दर जगाने आया है वो मेरी आंखों में आंखें डाले। मैदान क़यामत होगा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब्बास का आलम सामने मिंबर हुसैन पे कैमरों में मेरी आवाज कैद है, और यह भी मैं बखूबी जानता हूं, गैर मुझसे हवाले नहीं, शिया ज्यादा हवाले मांगते हैं। चैलेंज करके कह रहा हूं, जहां तक इल्म है चैलेंज ले जाओ। मैदान क़यामत होगा, खुदाई जमा होगी, सबकी निगाहें अर्श पे होंगी कि आज अर्श पे अल्लाह नजर आएगा। अचानक आवाज कुदरत आएगी, या अहल माशर इरफाउ रूसकुम, मैशर वालों सर उठाओ। हिजाब अकबर सरकना शुरू होगा, पर्दा हटते 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 जब हटेगा, अर्श पे जली नहीं हुसैन इब्ने अली नजर आएगा। अल्लाह जो जीते रहो।
समझ में आ गई ना बात दोस्तों? तो इससे शफकत बेटे क्या साबित हुआ कि अर्श के मालिक चूंकि ये हैं, और मेरे बाद हो सकता है किसी के इल्म की बासी कढ़ी में उबाल आने लगे, आओ जी आज तो गज़नफर अर्श का मालिक भी इनको बना गया, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? सारे उठाओ, मेरी आंखों में आंखें देखो, अर्श के मालिक ये हैं, अल्लाह के लिए थोड़ा है कि वो इनका मालिक है, वो अर्श के मालिकों का भी मालिक है। हाँ, उसकी खुदाई के लिए यही बात काफी है। मेरी आंखों में आंखें रखना। अब चूंकि अर्श पे नाम है ये 5 और वो है अर्श के, तो अभी तुमने हदीस नहीं सुनी, लौहे महफूज पे किसका नाम? अली की बेटी का। तो फिर या शियत छोड़ दे या शक छोड़ दे, फिर मानना पड़ेगा ना कि लौहे महफूज अली की बेटी की मिल्कियत में है। और फिर तुम में से कौन नहीं जानता कि जर्रे से अर्श तक, गज़नफर से जिब्रील तक, मालूम से गैर मालूम तक, खाक के जर्रे से लेकर नूर तक हर शय की तकदीर लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। हाँ, जगह में एक जुमला कहना है मुझे, और अब मुझे खबर कुछ तसल्ली है कि चंद खरीदार हैं मेरे सामने, इंशाल्लाह खरीद लेंगे। तो लौहे महफूज पे अली की जीनत का नाम लेकर अल्लाह ने सिर्फ लौहे महफूज को जीनत नहीं बख्शी, हम जैसे बेइल्मों को यह बताया है जिस शाय का ताल्लुक लौह से है वो इससे मांगना। जागना खुदा के लिए, जो शाय लोहे महफूज के सीने में है नबील, वो इससे मांगना। मालिक ठीक है मांगूंगा, और ये यकीन रख के मांगूंगा कि मेरा सवाल बहुत छोटा होगा, इसकी अता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन फिर हुसैन तो इससे भी बड़ा है, अली उससे भी बड़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे भी बड़ा है। फिर लोह की तो हर शय इससे मांगूं, उनसे क्या मांगूं? अब अल्लाह करे कोई खरीदार निकल आए। आवाज कुदरत आई आलम माना में, जो उसने कहा वो मैं अपने लफ्जों में ढाल के चक्री वालों तुम्हें बताने लगा हूं। अल्लाह ने कहा जो लोह में लिखा है वो ये देती है, और जो लोह में न लिखा हुआ हो इसके बड़े लोह भी अपनी बना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। जो चले तो नहीं गए? बाद औक़ात बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, बज़ाहिर हकीकत में छोटी नहीं होती, बज़ाहिर छोटी लगती हैं। हाँ, मेरी तरफ देखना, लफ्ज़ है ना लौहो, लाम वाओ और हे जिम वाली। तो नदीम ज़रा फिर इसके अदद जमा करना। लाम के हैं 30, वाओ के हैं 6 और हे के हैं 8। कितने हुए? हैं? हाँ, 44। 40 कमाल का अदद है, और अनासिर 4 मशहूर हैं, तुम में से बच्चा बच्चा जानता है। यानी लौह का लफ्ज बताता है कि अनासिर को कमाल देती है लौह। मैं कह गया जी, अक्सर के सर से कहता है हमेशा अनासिर को, यानी आग, हवा, पानी, मिट्टी, इनको कमाल चाहिए, लौह की तजल्ली इनके लिए काफी है। अल्लाह अकबर। सर उठाना और मैं तुम्हारे रसूल की हदीस ना दिखाऊं
मेरी शहरत काट लेना, लिख के देता हूं। फरमाते हैं खलक़ल्लाहुल लौहल महफूज़ मिन नूर क़ल्ब अली इब्न अबी तालिब। या अली, अल्लाह ने लौहे महफूज को तेरे दिल के नूर से खल्क किया। अल्लाह अकबर है। अब लौहे महफूज अली के दिल के नूर से बना। और इस बीबी ने जब भी कभी अली को पुकारा है, पता है अली जवाब क्या देते थे? लब्बैक का बिनती नहीं कहते थे, हाँ मेरी बेटी क्या कहना, ये नहीं कहते थे। लब्बैक या मुहजाता कल्बी, ऐ मेरे दिल के समर। लोहे महफूज अली के दिल का नूर, ये अली के दिल का समर। बनता भी यही था कि लौह की मालिक यही बने। अल्लाह। और बस मैं जाने लगा हूं तो मेरे बेटे से कसीदे सुनो, सोचना जरूर घर जाके। अब आगाज जहां से मैंने दगम शुरू की थी बात याद होगा, किबलतुल वरा, वरा का किबला है ये भूल गए हो। और वरा भी बताया था कि अल्लाह और 14 को छोड़ के जो भी है वो वरा है। और वरा का किबला ये है सर उठाना। बस आखिरी लम्हा है मेरा, आखिरी जुमला है, आखिरी तोहफा है, लिख लेना। जब कभी इस बीबी ने मदीने में नमाज पढ़ी, इला काना तबदाउ बिस्सलाते तबदाउ बिन नज़र इला वजह अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन सुम्मा तबदाउ बिस्सलात। जब भी अली की ये बेटी मुसल्ले पे खड़ी होती, धन वालों तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाती, हुसैन का चेहरा देखती, फिर कहती अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 है अज़मत। ठीक है, यानी हम जैसों को बता के गई अली की बेटी कि ये जाहिरी किबला है। और अगर मैंने इसकी तफसीर कर दी ना ज़ैगम तो तस्मे टूट जाएंगे। देखती हुसैन का चेहरा है और फिर क्यों कहती है अल्लाह अकबर। अल्लाह। हाँ लेकिन नहीं, बस बात अगली करनी थी। छोड़ दी मैंने कुर्सी, सार उठाना। मदीने में ये करती रही, हरी में हरम में ये बीबी करती थी। हुसैन का चेहरा देखती, जिधर भी हुसैन होता दाएं तो चेहरा दाएं मुड़ जाता, बाएं तो चेहरा शौकत बेटे बाएं मुड़ जाता, फिर कहती अल्लाह अकबर। और आओ ढेर है, अंबार है मेरे पास, किताबों को मैंने देखा है कि करबला से शाम तक, मसाहिब नहीं कहने लगा, मसला समझाने लगा हूं। करबला से शाम तक हुसैन था नेज़े पे, थी महमल में। तो काफिला जब चल रहा हो, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, दारा रसूल हुसैन ऐनमा दारत, जिधर अली की बेटी का महमल जाता, नेज़े पे हुसैन का सर उधर मुड़ जाता। हाँ, इसने ये बताया कि जाहिर किबला है हुसैन, और हुसैन ने बताया बातनी किबला है ज़ैनब कुबरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।